Let's start. The name of the story is बंटी एंड बबली. ओके, तो बंटी एंड बबली क्यों, वो हमें पता चलेगा जब हम इसको रीड करेंगे. ठीक है, सो ऑथर इज सोरित गुप्तो, इलस्ट्रेटर इज ऑल्सो सोरित गुप्तो. तो इस कहानी को लिखने वाले और इस कहानी में इलस्ट्रेशन बनाने वाले दोनों एक ही हैं. अमित समित आप मत डालो इसमें कुछ. तो बंटी एंड बबली इस कहानी का नाम है. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द स्टोरी. सो बंटी लव्स टू प्ले विद बटरफ्लाइज. बंटी लव्स टू प्ले विद बटरफ्लाइज. बंटी को पसंद है तितलियों के साथ खेलना. ओके, सो दिस इज अ गर्ल हुज नेम इज बंटी. तो इस लड़की का नाम है बंटी. इसको अच्छा लगता है तितलियों के साथ खेलना. ऑन दिस पेज यू कैन सी इसको और क्या अच्छा लगता है. एंड विद बर्ड्स, शी लव्स टू प्ले विद बर्ड्स ऑल्सो. पिछले पेज में था कि शी लव्स टू प्ले विद बटरफ्लाइज एंड हियर वी सी दैट शी लव्स टू प्ले विद बर्ड्स ऑल्सो. इसको बर्ड्स के साथ भी खेलना अच्छा लगता है. ठीक है, ये प्लीज ड्राइंग मत करो आप लोग इसमें. एक मिनट, फिर से शुरू करते हैं, रुको. तो द नेम ऑफ द स्टोरी इज बंटी एंड बबली. ठीक है, स्टोरी का नाम है बंटी एंड बबली. इसके ऑथर एंड इलस्ट्रेटर दोनों सोरित गुप्तो हैं. तो जो जिसने कहानी को लिखा है और जिन्होंने ये ड्राइंग्स बनाई हैं, दोनों ही एक ही बंदे ने किया. उसका नाम है सोरित गुप्तो. इस पेज पे आप क्या देखते हो, व्हाट कैन यू सी, क्या देख सकते हो यहाँ पे. बंटी लव्स टू प्ले विद बटरफ्लाइज. क्या लिखा है कि बंटी को बटरफ्लाइज के साथ खेलना अच्छा लगता है. तो इस लड़की का नाम क्या है, बंटी. एंड शी लव्स टू प्ले विद बटरफ्लाइज एंड शी ऑल्सो लव्स टू प्ले विद बर्ड्स. इसको चिड़िया के साथ खेलना भी अच्छा लगता है. ठीक, और शी लव्स टू प्ले विद पेपर बोट्स. पेपर की बोट बनाती है और पानी पे उसको तैराती है. तो शी लव्स टू प्ले विद पेपर बोट्स. ओके, अब इसके चेहरे पे देखो गंदगी लगी है ना, मिट्टी विट्टी लग गई है, बिकॉज शी इज प्लेइंग एवरीवेयर. शी इज प्लेइंग विद, किसके साथ खेल रही है वो, शी इज प्लेइंग विद बटरफ्लाई, शी इज प्लेइंग विद बर्ड्स, शी लव्स टू प्ले विद पेपर बोट्स. दैट इज वाई हर क्लॉथ इज ऑल्सो डर्टी एंड ऑन फेस ऑल्सो यू कैन सी डर्ट. फेस के ऊपर भी आप देख सकते हो थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई है, कपड़े भी गंदे हो गए हैं. एंड शी ऑल्सो लाइक्स टू मेक सैंड कासल्स. उसको और क्या अच्छा लगता है, शी लाइक्स टू मेक सैंड कासल्स. सैंड कासल्स, ओके, रेत के महल बनाने में भी इसको इंटरेस्ट है. ठीक है, तो जब मिट्टी से खेलेंगे और हम पानी से भी खेलेंगे, तितलियों के साथ खेलेंगे, बर्ड्स के साथ खेलेंगे, सब जगह दौड़ते कूदते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे हाथ पांव गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, चेहरे पे मिट्टी लग जाती है. ठीक है, फिर क्या हुआ देखो. अब जब ये घर आई, व्हेन बंटी गोज बैक होम. व्हेन मतलब जब बंटी गोज बैक होम, वापस घर जाती है, हर मदर आस्क्स हर टू क्लीन अप. उसकी मम्मी उसे क्लीन अप करने के लिए बोलती हैं, सफाई करने के लिए बोलती हैं, कि आप साफ सुथरी बन जाओ अब. बट शी रिफ्यूजेज, लेकिन वो मना कर देती है. रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना. REFUSE, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना. वो क्या करती है, मना कर देती है, नहीं मुझे नहीं साफ करना है. ठीक है, इसकी मम्मी देखो साबुन और तौलिया लेके खड़ी हैं. ठीक है, साबुन क्या होता है, सोप, एंड तौलिया होता है टॉवल. तो हर मदर, ये लड़की है ना, इसीलिए वी आर यूजिंग हर, HER, हर मदर इज गिविंग हर सोप एंड टॉवल. बट इज शी टेकिंग इट, शी इज सेइंग नो. मम्मा इज सेइंग क्लीन अप कर लो, बट शी इज नॉट डूइंग क्लीन अप, शी इज सेइंग नो, नहीं चाहिए मुझे. And you can see in this picture, she has kicked the soap. I hate soaps, she screams. चिल्ला के बोलती है, I hate soaps. ठीक है, वो लव नहीं करती है सोप को. लव का ऑपोजिट होता है हेट. ठीक है, तो वो सोप से घृणा करती है. ओके, शी हेट्स सोप्स, तो ऐसा कहती है आई हेट सोप्स, चिल्लाती है और एक किक मार देती है सोप पे. ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे आप क्या देखते हैं, वो सो रही है, देखो यहाँ पे है ना, शी इज स्लीपिंग. एंड
यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, तो आई थिंक शी इज ड्रीमिंग, वो सपना ले रही है। ओके, उसके बगल में देखो यहाँ पे एक बड़ा सा कैसल है। ओके, उसके ऊपर ये बाहर झांक रही है खिड़की में से, है ना। शी इज लुकिंग आउट एंड व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स रीड, पढ़ के समझते हैं। वन नाइट, एक रात क्या होता है, शी हैज अ ड्रीम। शी हैज अ ड्रीम मतलब उसको एक सपना आता है। द जर्म्स आर ऑल अराउंड हर कासल। तो आपको पता है शी लव्स टू प्ले विद सैंड कासल, है ना, वो रेत के महल बनाती रहती है। तो एक रात सपने में क्या देखती है, द जर्म्स आर ऑल अराउंड हर कासल। ये सारे जो छोटे छोटे जर्म्स हैं, अलग अलग तरह के जर्म्स हैं, वो सपने में देख रही है कि उसके महल के आसपास खूब सारे जर्म्स हैं और क्या कर रहे हैं वो, अटैकिंग हर, उसको अटैक कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं उसके ऊपर। ओके, तो ये समझ आया आपको। एक रात उसको सपना आता है कि खूब सारे जर्म्स उसके सैंड कासल के आसपास हैं और उस पर अटैक कर रहे हैं। फिर बंटी इज चेज्ड बाय द जर्म्स। चेज्ड मतलब पीछा करना। तो कौन इसका पीछा कर रहा है सपने में, जर्म्स पीछा कर रहे हैं। चेज, CHASE, चेज। सो बंटी इज चेज्ड बाय द जर्म्स। बाय द जर्म्स मतलब जर्म्स के द्वारा। तो बंटी का पीछा जर्म्स कर रहे हैं सपने में। शी रन्स फॉर हर लाइफ एंड स्क्रीम्स। सो शी रन्स मतलब वो भागती है, फॉर हर लाइफ अपनी जान बचाने के लिए, एंड स्क्रीम्स और चिल्लाती है जोर जोर से, हेल्प हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करो, है ना। तो मदद करो ऐसे करके वो चिल्लाते हुए भागती है। फिर क्या होता है, सडनली, सडनली मतलब अचानक, सोप किंग बबली अपीयर्स। अचानक कौन आता है, सोप किंग बबली। सोप मतलब साबुन, तो साबुन के राजा बबली आ जाते हैं वहां पे। अपीयर्स का मतलब होता है प्रकट होना। ठीक है, तो अचानक क्या होता है, सपना है तो सपने में कुछ भी हो सकता है। अचानक साबुन के राजा बबली आ जाते हैं। तो ये इनका नाम है बबली, BUBBLY। तो जो साबुन के राजा होते हैं बबली, वो अचानक प्रकट हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, बंटी डोंट बी अफ्रेड। अफ्रेड मतलब डरो नहीं। ही सेज, वो कहते हैं बंटी डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं। गो अटैक द जर्म्स। तो ये क्या बोल रहे हैं, बंटी डरो नहीं। और फिर बोलते हैं गो अटैक द जर्म्स। फिर किसी को बोलते हैं गो अटैक द जर्म्स, किसको बोलते हैं जाओ जर्म्स पे हमला कर दो। द सोप किंग ऑर्डर्स हिज आर्मी ऑफ बबल्स। अब ये राजा हैं, किसके राजा हैं, सोप के, SOAP। ओके, साबुन के राजा हैं। तो जब आप साबुन यूज करते हो तो क्या निकलता है उसमें से, बुलबुले निकलते हैं, झाग बनता है ना, तो बबल्स निकलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे बबल्स 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 इतने सारे हैं। तो ये यहाँ पे सपने में देख रही है खूब सारे बबल्स हैं। और सोप किंग क्या बोलते हैं, गो अटैक द जर्म्स, किसको बोलते हैं, बबल्स को। तो सोप किंग बबली अपने बबल्स को बोलते हैं जाओ और अटैक कर दो जर्म्स के ऊपर। फिर क्या होता है, द आर्मी ऑफ बबल्स, जो बबल्स की आर्मी थी, ठीक है, बुलबुले होते हैं ना बबल्स, तो सोप के बुलबुलों की आर्मी ने चेजेस द जर्म्स अवे। चेज मतलब पीछा करना, ठीक है, तो ये जर्म्स के पीछे पड़ गए और उनको भगा दिया। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जर्म्स डर के भाग रहे हैं। किससे डर के भाग रहे हैं, बबल से। जो सोप बबल्स हैं उससे डर के भाग जाते हैं। फिर अगले दिन, दीज डेज मतलब आजकल, बंटी लाइक्स टू यूज सोप। अब बंटी को सोप यूज करना बहुत अच्छा लगता है। बंटी लाइक्स टू यूज सोप। ओके, एंड शी ब्रशेस एंड स्क्रब्स हरसेल्फ क्लीन। और वो ब्रश भी करती है और क्या करती है, शी स्क्रब्स हरसेल्फ क्लीन। स्क्रब का मतलब होता है रगड़ रगड़ के साफ करना। तो वो अपने आप को रगड़ रगड़ के साफ करती है, जैसे हम बोलते हैं ना मल मल के नहाओ, ठीक है, रगड़ रगड़ के साफ करो ताकि मैल निकल जाए। तो उस तरीके से वो स्क्रब करती है, ठीक है, अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाती भी है। तो 3 काम करने लग गई वो। अब सोप भी यूज करती है, साबुन यूज करती है, ब्रश करती है और अपने आप को रगड़ रगड़ कर साफ करती है। ओके, तो होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी। सही लगी स्टोरी ये। Yes, Mamu.
तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं अभी आपसे।